इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और ऐवान सदर में बात बन गई। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को मुलाकात का वक्त दे दिया। इलेक्शन कमीशन का वक्त 5 बजे ऐवान सदर जाएगा। सदर और इलेक्शन कमीशन हुकाम के दरमियान इंतखाबी शेड्यूल पर मुशावरत हो चुकी है। जरा ये बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन का वक्त 5 बजे ऐवान सदर जाएगा। इस अहम मुलाकात में पोलिंग डे और शेड्यूल से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। वाज़ेह रहे कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह तौर पर हिदायत जारी की गई हैं कि आज ही सदर पाकिस्तान से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्काम मुलाकात करें और आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक तारीख का तयन करके बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाए। और कल इस अहम डेवलपमेंट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुत्तला करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर इरफान सदोज़ई, उनसे बात करेंगे। इरफान, बताइएगा फिर क्या तय पाया? जी, इजलास में अभी ये तय पाया है कि जो इलेक्शन कमीशन के हुकाम है वो सदर ममलिकत से मुलाकात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने ये आगाह नहीं किया कि उस वक्त में कौन कौन शामिल होगा। सदर ममलिकत से मुलाकात का वक्त तय पा गया है। 5 बजे मुलाकात का वक्त तय हुआ है और यहाँ से 3 या 4 रुकनी जो वफ्द है वो सदर ममलिकत से मुशावरत करेगा। और इलेक्शन कमीशन के जो हुकाम है वो सदर ममलिकत को 3 तारीखें तजवीज़ करेंगे। 2 तारीखें वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट में बता चुके हैं कि 4 फरवरी का इतवार का दिन है, इसके अलावा 11 फरवरी इतवार का रोज़ा। और उन्होंने ये जो दोनों तारीखें सुप्रीम कोर्ट में तजवीज़ की थी, इसकी बुनियादी वजह उन्होंने यही बताई थी कि वो चाहते हैं कि अवामुन्नास जो है वो इलेक्शन में भरपूर तरीके से शरीक हों, ज़्यादा से ज़्यादा टर्न आउट हो। तो 2 तारीखें तो ऑलरेडी सामने आ चुकी हैं और तीसरी तारीख इन दोनों तारीखों के दरमियान हो सकती है, 7 और 11 के दरमियान है। तो 3 तारीखें इलेक्शन कमीशन ने सदर ममलिकत को तजवीज़ करनी है। उनमें से 1 तारीख के ऊपर हतमी राय वहाँ से कायम होगी और उसके बाद इलेक्शन का ऐलान किया जाएगा। इस सारे मामले में जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने मुआवनत फराहम की है इलेक्शन कमीशन को। उन्होंने मुलाकात के लिए वक्त लिया और 5 बजे मुलाकात का वक्त तय हुआ और 5 बजे मुलाकात शुरू होगी इलेक्शन कमीशन के हुकाम और सदर ममलिकत के दरमियान। बहुत शुक्रिया इरफान, आपने हमें अपडेट किया। इरफान, आप हमें ये भी बताइएगा इससे मुताल्लिक कि ये जो वक्त आज जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, क्या आप इल्म रखते हैं कि कितने अफराद पर मुश्तका? देखिए, बुनियादी तौर पे तो पहले जो भी खतूत आए हैं वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ही नाम आए हैं और इलेक्शन कमीशन की जो डेफिनेशन है उसमें इलेक्शन कमीशन के जो 4 मेंबरान हैं और इसके अलावा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो 5 मेंबरान के ऊपर ये मुश्तमिल जो है ये इसकी डेफिनेशन है। तो जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ किया है मुशावरत के लिए तो उसमें बुनियादी तौर पर इन्हीं लोगों को जाना चाहिए। लेकिन हमारी ये इतलात हैं कि इसमें शायद चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर शिरकत ना करें, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हो सकते हैं। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की हिदायत के ऊपर स्पेशल सेक्रेटरी जा सकते हैं, इसके अलावा डीजी लॉ शिरकत कर सकते हैं। दूसरी सूरत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी शिरकत कर सकते हैं। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक ये है कि अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुलाकात के लिए रजामंदी जाहिर नहीं की। हो सकता है वो कि वो इस वक्त का हिस्सा ना हो। जी इरफान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।